गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एक नए विषय को लेकर आपके कि किस प्रकार से आपके वे कौन से व्यक्ति हैं जो आपके ज़िला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं या उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम को बनाते हैं या समयबद्ध उन चीज़ों को नियोजित करते हैं। उन चीज़ों की आज हम बात करेंगे। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी डाइट मेंटर की, कि किस प्रकार से आपके डाइट की स्थापना की गई थी, किस उद्देश्यों को लेकर, और आपके जो डाइट के कोऑर्डिनेटर्स थे या हम कह सकते हैं समन्वयक थे, वो किस प्रकार से एक जिला स्तर पर या कह सकते हैं जिला स्तर से लेकर एक आपके जनपद स्तर तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा की किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए या उसका पर्यवेक्षण किस प्रकार से होना चाहिए या उन चीज़ों के लिए किस प्रकार से सुझाव या निर्देशों को प्रेषित किया जाना चाहिए, उन चीज़ों की हमने बात की थी। तो आज वैसे ही हम बात कर रहे हैं आपके, जिस प्रकार से हमने डाइट समन्वयक की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं जिला समन्वयक की। जिस प्रकार से आपके जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के लिए हम कह सकते हैं कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यक्रमों को बनाए जाते हैं और उन कार्यक्रमों को जनपद स्तर तक सुचारू रूप से किस प्रकार से उनको चलाया जा सके, उसके लिए आपके जिला समन्वयक उत्तरदायी होते हैं। तो कह सकते हैं जिला स्तर पर यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि किस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान को जिला स्तर से, जनपद स्तर से या ग्रामीण क्षेत्रों तक किस प्रकार से उनको बनाया जाए या समयबद्ध तरीके से उनको नियोजित किया जाए और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, उनके लिए ये व्यक्ति निरंतर काम करते रहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित किस प्रकार से इन व्यक्तियों के आप पद सृजित किए गए हैं। जैसा कि हमें पता है कि आपके जिला समन्वयक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ काम करते हैं। जैसे हमें पता है कि जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, जिसे हम बीएसए कहते हैं या बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। उन्हीं के अधीनस्थ आपके जिला समन्वयक अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं कि पहला पद जो एक जिला समन्वयक के लिए सृजित किया गया है वो जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए है, कि किस प्रकार से, जैसे हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से चाहे वो सेवारत टीचर हो या सेवा पूर्व टीचर हो, उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए जिससे क्या हो, उनके पढ़ाने के तरीक़ों में और ज़्यादा गुणवत्ता का विकास हो, जिससे कह सकते हैं कि प्राथमिक स्कूल में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं या आपके जो भी टीचर्स बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनमें किस प्रकार से एक टीचर की क्वालिटी को डेवलप किया जाए, उसके लिए भी जिला समन्वयक काम करते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं जिला समन्वयक बालिका शिक्षा के लिए, यानी ये आपके समन्वयक केवल काम करते हैं कि किस प्रकार से आपके जिला स्तर पर या जनपद स्तर पर आपके बालिका शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए या उसके जागरूकता के लिए और अन्य कौन कौन से कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, उनके लिए निरंतर कार्य करते हैं। तीसरा अगर बात करें जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, यानी यह समन्वयक आपके जिला स्तर पर समेकित शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता, जैसे अगर हम कोई भी कार्यक्रम या कोई भी आयोजन जिला स्तर पर कर रहे हैं या जनपद स्तर पर कर रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से वहाँ के समुदाय की सहभागिता हो, तो उसके लिए भी आपके जिला समन्वयक काम करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा जैसे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान है तो उसमें क्या है, हर एक व्यक्ति को जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो देना अनिवार्य है, या हम कहें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन कराना भी विद्यालय में अनिवार्य है। तो वैकल्पिक शिक्षा जैसे बात कर सकते हैं, हम प्रौढ़ शिक्षा की बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्कूल में आने की बाध्यता नहीं होती है। वैकल्पिक शिक्षा कि हम अलग अलग केंद्र बना देते हैं और वहाँ पर हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति क्या है, प्रारंभिक शिक्षा को ले सकता है। तो उसके लिए भी जिला समन्वयक आपके जिला स्तर और जनपद स्तर पर कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जिला समन्वयक निर्माण, यानी किस प्रकार से भवनों का निर्माण होना है, या हम कहते हैं ऐसे जनपद है जहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों की कमी है, तो वहाँ पर नए आपके प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराना आपके इन समन्वयक का उत्तरदायित्व होता है। तो कह सकते हैं कि ये कुछ आपके जिला समन्वयक के पद सृजित किए गए हैं जिला स्तर पर। हम कह सकते हैं कि
जैसे डाइट मेंटर की भी एक भूमिका थी जिला स्तर पर, वैसे ही आपके जिला समन्वयकों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि किस प्रकार से आपके जो भी प्राथमिक शिक्षा है उसको किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाना है जिला स्तर पर, या जिला स्तर पर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें चाहे वो पर्यवेक्षण की भूमिका हो, या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपके वहाँ के प्रबंधन का कार्य हो, दोनों ही कार्यों को जिला समन्वयक आपके भली प्रकार से पूर्ण करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आपके जिला स्तर पर जिला समन्वयक होते हैं, उसी तरह जिला समन्वयकों के काम को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए, कि किस प्रकार से उनके कार्यों में और ज़्यादा सहयोग करने के लिए ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समन्वयकों की भी आपके पद सृजित किए गए हैं, जिससे क्या है कि जिला स्तर पर जो भी कार्य आपके जिला समन्वयक कर रहे हैं वही ब्लॉक स्तर पर आपके ब्लॉक समन्वयक को भी पूरा करें। जैसा हम कह सकते हैं कि और अगर हम अन्य कार्य देखें कि जिला समन्वयकों के और क्या काम हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिला समन्वय का काम क्या है कि किस प्रकार से वो प्राथमिक विद्यालयों का पर्यवेक्षण करें। अगर उन्हें लगता है कि वहाँ पर उन्हें कोई भी सुझाव देना है या निर्देश देना है तो वो भी क्या है उस विद्यालय के लिए दे सकते हैं। प्लस उसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वो रिपोर्ट आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। प्लस वो क्या है समय समय पर आपके जो भी ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं वहाँ पर किस प्रकार से नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, या कह सकते हैं किस प्रकार से अन्य कार्यक्रमों को भी बनाया जा रहा है, उनकी भी कंप्लीट रिपोर्ट लेकर वो बीएसए तक पहुँचाते हैं। प्लस अगर वो क्या है आपके प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, वहाँ पर उन्हें लगता है भवनों के निर्माण में कुछ अनुदान की आवश्यकता है, या वहाँ पर कह सकते हैं कुछ भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, तो वो उन चीज़ों की रिपोर्ट बनाकर भी आपके सरकार तक उन चीज़ों को पहुँचाने का कार्य करता है। यानी आपके जिला समन्वयक कह सकते हैं कि जिला स्तर पर किस प्रकार से आपकी प्राथमिक शिक्षा में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालयों की आपकी निगरानी का कार्य हो या उनके प्रबंधन का कार्य हो, वे सभी काम आपके जिला समन्वयक बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ रहकर उन सारे कामों को सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की कि उसकी प्रबंधन तंत्र में क्या भूमिका है। जैसे हमें पता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा का अधिकारी होता है, और यह कह सकते हैं एक सर्वोच्च व्यक्ति होता है। यानी जिला स्तर पर आपके जितने भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं वे सभी आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। यानी संपूर्ण जिले की जो भी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसका उत्तरदायित्व आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है, और उसके निर्देश या उसके सुझाव सर्वोपरि माने जाते हैं। तो कह सकते हैं कि आपके जिला के समस्त जो भी आपके प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित करना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। तो कह सकते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के भी कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं। जैसे कह सकते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय समय पर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं आपके जिला स्तर पर उनको पर्यवेक्षण करता है, यानी उनकी निगरानी करता है, और समय समय पर जो भी सुझाव होते हैं या निर्देश होते हैं वो प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रेषित किए जाते हैं। प्लस अगर उसे लगता है कि कोई नए प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए जिला स्तर पर या उनका आयोजन किया जाना चाहिए तो उसके लिए भी वो उन चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं। प्लस अगर किसी भी प्राथमिक विद्यालय में आपके भौतिक संसाधनों की कमी है तो वो उसको पूरा करने के लिए उसकी एक रिपोर्ट आपके सरकार के पास भेजते हैं, जिससे क्या है उन विद्यालयों में भी भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। या जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जिला समन्वयक क्या करते हैं कि अगर जनपद स्तर पर हम कह सकते हैं कि आपके प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता कम है तो नए प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु भी जो रिपोर्ट उनके पास आई है उस रिपोर्ट को भी वो सरकार के पास भेजते हैं, जिससे क्या है नए प्राथमिक स्कूलों को भी बनाया जा सके। प्लस कह सकते हैं भवनों के निर्माण की भी सुनिश्चितता आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी समय समय पर उन चीज़ों के लिए भी अनुदान देते हैं। या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो भी शिक्षा व्यवस्था है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से एक जिला स्तर पर गुणवत्तापूर्वक बनाई जाए या उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाएं, ये भी आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी का
एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी किस प्रकार से उन टीचर्स को प्रशिक्षित किया जाए, या हम कह सकते हैं छात्रों के लिए कौन कौन से अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ कराई जाए, जिससे क्या है छात्रों का भी सर्वांगीण विकास हो, प्लस टीचर भी क्या है उन चीज़ों में उतना ही अपना इनरोलमेंट दिखाएं, प्लस जहाँ पर ये कार्यक्रम या गतिविधियाँ हो रही हैं वहाँ के समुदाय की भी किस प्रकार से सहभागिता हो उन चीज़ों के लिए, प्लस अपने ज़िले में यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ज़िले में बालिका शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए या उसके विकास के लिए समय समय पर क्या कार्य करने चाहिए, उनके लिए भी वो काम करता रहता है। तो कह सकते हैं कि आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या आपके जिला समन्वयक दोनों क्या हैं, एक जिला स्तर पर किस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान हो या आपके प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करता है, जिससे क्या है आपका डे बाय डे या कह सकते हैं निरंतर शिक्षा व्यवस्था में और ज़्यादा विकास होता रहे। थैंक यू क्लास।